अर्हदादिषु परमगुरुषु यथारहम पूजा प्रवणा विनय शुद्धि। तत्वार्थ वार्तिक में आचार्य अकलंक देव ने लिखा है कि अरहंत आदि 5 परम गुरुओं के प्रति यथा योग्य पूजा करने में जो निपुण होती है वह संयमी की विनय शुद्धि होती है। यहाँ असंयमी की चर्चा नहीं है, देश संयमी की चर्चा नहीं है, संयमी की विनय शुद्धि बताई गई है। और उसको लेकर के अपन ने एक शंकाकार की शंका का समाधान ढूंढने का प्रयत्न किया था कि ननु मुनीनां पुष्पादि परिग्रह संभवात् भगवती पूजा कथम स्यादित्याशंक्याः। मुनियों के पास पुष्पादि जो द्रव्य होते हैं पूजा के, उनका संग्रह नहीं होता तो फिर भगवान की पूजा कैसे कर सकते हैं बिना द्रव्यों की, ये प्रश्न किया। लेकिन उसके पूर्व काव्य पर जब दृष्टिपात किया तो फिर एक प्रश्न गृहस्थों के विषय में भी शंकाकार ने कर दिया। गृहस्थों के विषय, मुनियों के बारे में तो कह दिया कि मुनियों के पास संग्रह नहीं होता द्रव्यों का, तो कैसे पूजा कर सकते हैं। और जिनके पास होता है संग्रह, उनके लिए प्रश्न कर दिया कि भाई उन द्रव्यों का जो आरंभ किया जाता है और पूजा संबंधी जो प्रवृत्तियां की जाती है उसमें जीवों की विराधना नियम से होती है, तो फिर पाप का उपार्जन भी होता है पूजा से। तो भगवान की पूजा जो है वो पाप का कारण बन रही है, पाप का आश्रव बंद करा रही है। तो अभी अपन गृहस्थों वाले प्रश्न का उत्तर आचार्य समंतभद्र स्वामी के वचनों से प्राप्त कर रहे हैं। आचार्य समंतभद्र स्वामी ने लिखा है, पूज्यं जिनं त्वार्चयतो जनस्य सावद्दिलीषु बहुपुण्य राशो दोषाय नालं कणिका विषस्य न दूषिका शीत शिवाम्बुराशो। शीतल और आह्लादकारी जल का जो समुद्र है उसमें यदि एक बूंद विष की पड़ जाए और वह आलोड़ित हो जाए तो वह समुद्र को विषैला नहीं बना सकती और उसका जल वैसा ही शीतल रहेगा, वैसा ही तृप्तिकारक रहेगा। तो जैसे समुद्र में विष की बूंद निरर्थक होती है, अकार्यकारी होती है, निष्फल होती है, उसी प्रकार भगवान की जो पूजा है वह एक पुण्य का समुद्र है। और उस पुण्य के समुद्र में द्रव्यारंभ संबंधी जो सावध्य हुआ है वह नगण्य है। और फिर अपन ने श्रावकाचार संग्रह में तीसरे भाग के अंदर 3 काव्य पढ़े थे। उन 3 काव्यों में प्रथम काव्य में ये लिखा था कि दीप धूप फल फूल आदि जो सचित द्रव्य होते हैं उनसे जिनेंद्र भगवान की अर्चना कौन करेगा, क्योंकि उन सचित द्रव्यों में तो जीवों की विराधना होती है और जीवों की विराधना से दोष लगता है। तो फिर इसका उत्तर दिया, उत्तर क्या दिया कि जिनेंद्र भगवान की अर्चना अनेक भव संबंधी पापों का नाश करती है। तो जिस अर्चना से अनेक भव संबंधी पाप नष्ट होते हैं, क्या उस अर्चना से अर्चना के द्रव्य संबंधी दोष दूर नहीं हो सकता। फिर उसके लिए एक दृष्टांत दिया। दृष्टांत ये दिया कि जैसे आंधी तूफान में बड़े बड़े हाथियों के पैर भी अस्थिर हो जाते हैं, तो फिर उस तूफान के सामने क्या अल्प शक्ति वाले और अल्प पराक्रम वाले मच्छर ठहर सकते हैं? अर्थात नहीं ठहर सकते।
फिर एक दूसरा उदाहरण दिया कि विष का अपन शुद्ध रूप में सेवन करते हैं तो मृत्यु अवश्यंभावी है, लेकिन विष को अगर साध कर औषध रूप में उसका सेवन किया जाता है तो फिर वह विष रोग निवारक भी हो जाता है। कीमोथेरेपी में नाग के विष का प्रयोग होता है और वो विष उस रोग को मारता है, पर उसको साध करके उपयोग में लाया जाता है। कीमोथेरेपी में अगर सीधे सीधे कोबरा का विष किसी को दे दिया जाए तो मौत हो जाएगी। तो इसी तरह और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो एक ही वस्तु भिन्न प्रकार से प्रयुक्त होने पर भिन्न फल प्रदान करती है। गंधक का उदाहरण लिया था अपन ने उस दिन कि गंधक अगर कोई सीधे सीधे ले ले तो फिर मर जाएगा, लेकिन गंधक भस्म बना करके अथवा शोधित गंधक के रूप में औषध का प्रयोग करते हुए गंधक का सेवन करता है तो अनेक चर्म रोग दूर हो जाते हैं और अनेक प्रकार की व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। तो यदि कोई इन अष्ट द्रव्य संबंधी आरंभ अपने भोगोपभोग के लिए करता है तो वो पाप का कारण बन जाता है। आरंभ में जीव विराधना निश्चित हो रही है, लेकिन आरंभ में फर्क है। एक गृहारंभ है, एक महारंभ है, असी मसी आदि, और एक पूजारंभ है। ये तीनों शब्द शास्त्रों में मिलते हैं। आप देखिए, महारंभ के बदले प्रमुखारंभ लिख दिया समंतभद्राचार्य महाराज ने। प्रमुख का अर्थ वही होता है बड़ा, जो सेवा कृषि वाणिज्य प्रमुखाद आरंभ तो विपारमति, यानी उसको प्रमुख आरंभ कह दिया, महारंभ हो गया वो। फिर जमकिंप गेहारंभम, पंचसूना संबंधी जो गृहस्थी का आरंभ होता है उसको गृहारंभ कह दिया, जमकिंप गेहारंभम। और फिर पूजारंभ के बारे में ये गाथा आती है कि जो मुनि पूजारंभम कारावेदी तस्य छेदम, जो पूजा का आरंभ कराते हैं उनके लिए छेद अर्थात प्रायश्चित का प्रावधान है। पूजा का पाठ कराने में प्रायश्चित नहीं है साधु को, लेकिन पूजा का आरंभ कराने में प्रायश्चित बताया है। तो आरंभ विभिन्न प्रकार के हैं। पूजा का आरंभ कैसे करें? पूजा का आरंभ फूल तोड़ करके ले आओ, आग जलाओ, क्या कर रहे हो, ढंग से घी डालो दीपक में, ये सब आरंभ कहलाता है पूजा की। अपन अपने निर्देश से करवा रहे हैं, उसको अपने विवेक से नहीं करने दे रहे, अथवा पूजा का उपदेश दे करके उसको नहीं करवा रहे हैं। उपदेश अगर अपन दे दें तो पूजा का उपदेश देना शुभ उपयोग है। अर्हंतादिसु भक्ति वच्छलदा पव्याणाभिजुत्तेषु चर्या ही सरागाणम जिणिंद पूजोवदेशोय। प्रवचन सार ग्रंथ की गाथा है कि अरहंतादिकों की भक्ति करना और सधर्माजनों के प्रति वात्सल्य रखना और जिनेंद्र भगवान की पूजा का उपदेश करना, ये शुभोपयोगियों में पाई जाती है चर्या। अगर उसको अलग तरीके से बोला जाए, जैसे कि देखो भगवान की पूजा में फूल चढ़ाने चाहिए, इतने सारे पुष्प यहाँ पर हैं, तो इतने सारे कोई भगवान की पूजा के योग्य है, इस प्रकार इतने सारे पुष्प यहाँ पर है ऐसा कहने पर वो आपके इस वाक्य से प्रेरित होकर उस दिशा में जाएगा। तो नहीं, देखिए, आप प्रैक्टिकल का मत सोचिए। आप जो सूत्र वचन है उसको अपन प्रैक्टिकल में कैसे ला सकते हैं उसका सोचना है अपने को। अभी जो अपने को प्रैक्टिकल में लाने में समस्याएं हो रही है उसका अगर अपन सोचेंगे तो अपन समझौते का मार्ग निकालेंगे। अपन अभी राजमार्ग पर विचार करें ना। राजमार्ग ये है कि उसके अंदर ये विवेक जागृत कर दिया जाए कि जिनेंद्र भगवान की पूजा शास्त्रों में निरवध्य बताई ही नहीं है श्रावक के लिए, और जो पूजा शास्त्र में बताई है
उसको परिवर्तित करने पर पूजा में होने वाले भाव उत्पन्न हो ही नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि जो शास्त्रोक्त आलंबन है उनसे भिन्न आलंबन भिन्न भावों को ही उत्पन्न करते हैं। जिन प्रतिमा के समक्ष जो भाव होते हैं वो अन्यत्र कैसे हो सकते हैं? आपको अपने गुरु के चरणों में जो भाव होते हैं वो कहीं और हो सकते हैं कि आप अपने अनुभव से बताइए। ये उनको सिखाना होगा। निर्देश देने से गाड़ी धक्के से चलती है और अंतः प्रेरणा से गाड़ी इंजन से चलती है। तो उनका इंजन ठीक करना है। उन गाड़ी को धक्का मार मार करके बैटरी खराब और इंजन खराब नहीं रखना है। ये है उसका मार्ग। जैसे बड़े बड़े विधान होते हैं तो उसमें ऐसा बोलते कल इस प्रकार की सामग्री लेकर के आना, ऐसा वो भी नहीं बोलते। वो प्रतिष्ठाचार्य भरपूर बोल सकते हैं और साधु बता सकते हैं कि सामग्री ये बताई है शास्त्र में। लेकर के ऐसा नहीं बोलना। कोई भी आदेश जो आरंभ में निमित्त बन रहा है उस पर अपने को विचार करना होगा ना। कुल मिला के आदेशात्मक नहीं बोलना, उपदेशात्मक ही बोलना। पूरा उपदेशात्मक है ही वो तो पूरा। अब उसमें फिर कुछ लोग तर्क करते हैं कि भी साधु का भी अगर उद्देश्य भक्ति ही है तो फिर इन आरंभों में क्या दोष है। तो अपन महाव्रत के स्वरूप का विचार करें कि उस समय क्या प्रतिज्ञा की थी अपन ने दीक्षा के समय। अगर सर्व सावध विरतोस्मि ये प्रतिज्ञा नहीं की होती तो भावलिंग नहीं होता। और एक सहज करुणा रहेगी रहेगी मुनि अवस्था में। वो करुणा संहिता संयत में नहीं आ सकती जो मुनिराज में रहती है। तो उनके वचनों में इतनी सतर्कता तो सहज रूप से पाई जाएगी। यही तो मुनिपना है। और ये धीरे धीरे आने लग जाता है। देखिए 10वीं प्रतिमा तक वो सारी सलाह दे सकता है धार्मिक कार्यों के लिए। सारा मतलब जितना परामर्श अपेक्षित है वो सब दे सकता है, क्योंकि उसने परामर्श के रूप में उसका त्याग नहीं किया है आरंभादिक का, परिग्रह का। उसने सांसारिक कार्यों में आरंभ और परिग्रह विषय कुछ परामर्श देने का त्याग किया। धार्मिक कार्यों में उसका त्याग नहीं है। तो धार्मिक कार्यों में वो सब बता सकते हैं। फिर 11वीं प्रतिमा में मुनिचर्या के निकटवर्ती हो गए। तो मुनिचर्या के निकटवर्ती होने के कारण कई मर्यादा आ गई। 10वीं और 11वीं प्रतिमा में जो अंतर है उसको भी अपने को समझना है, और दोनों को उत्तम श्रावक कहा है उसका भी रहस्य समझना है कि दोनों को उत्तम क्यों कहा है। तो कोई ना कोई समानता है ना। तो सांसारिक कार्यों में अनुमति त्याग प्रतिमाधारी कोई निर्देश नहीं देता, तो उद्दिष्ट त्यागी कैसे निर्देश दे सकते हैं? जब 10 प्रतिमा में निर्देश देने का त्याग है तो उद्दिष्ट त्याग में कैसे निर्देश दिया जा सकता है? और जब उद्दिष्ट त्याग में निर्देश नहीं दिया जा सकता तो फिर जो भिक्षु प्रतिमा है वहां तो और उन्नत अवस्था हो गई है। तो जिणिंद पूजो उपदेश हो, पूजा का उपदेश देना। और यति वृषभ महाराज ने नहीं दिया है क्या उपदेश? पूरे 5वें अधिकार में तिलोय पंडिती में कौन से इंद्र कौन से द्रव्य से नंदीश्वर दीप के अकृत्रिम जिन बिंबों की अर्चना करते हैं, भव्य चित्रण किया। और चित्रण ऐसा किया है उन्होंने कि पाठक को भावना हो जाती है कि ऐसा कुछ हो जाए।
ऐसे प्रसंग अपन जनता के सामने रख सकते हैं कि पूर्वाचार्यों ने, देखो एक साधु हैं, उनका स्पष्ट कहना है कि छठी प्रतिमा तक ही वो जो गंगा चली थी, वीर हिमाचल ते निकसी, वो शुद्ध थी। उसके बाद फिर वो जब गंगा बनारस, पटना वगैरह के आसपास पहुंच गई तो उसमें बहुत सारा मिश्रण हो गया। अभी कल ही हमने उसका श्रवण किया था, उस उपदेश का। तो उनके अभिमत के अनुसार छठी शताब्दी तक आगम की जो धारा है वो शुद्ध थी। पर संयोग की बात ऐसी है कि उन्होंने 4 ग्रंथों को पढ़ने का परामर्श भी दिया है। वो जो परामर्श है, उन ग्रंथों के नाम अपन एक बार देख लें और उन्हीं ग्रंथों में से अपन आगामी काल के ग्रंथों की सत्यता को प्रमाणित करते हैं। उन्हीं ग्रंथों से बिल्कुल, उनने जिन ग्रंथों के नाम लिए, जिन आचार्यों के नाम लिए हैं, उससे बाहर अपने को जाने की आवश्यकता नहीं है, वो पर्याप्त है अपने लिए। ये ग्रंथों के नाम है हमने परामर्श में जो लिखे हैं: तत्वार्थ सूत्र अथवा सर्वार्थ सिद्धि अथवा राजवार्तिक और तिलोय पंडिती। ये 4 ग्रंथ आप पढ़ो, ऐसा बोल रहे हूँ। उसके बाद वो बोल रहे हैं कि आपको बाद में जो मिलावट हुई उसका अपने आप ज्ञान हो जाएगा। सर्वार्थ सिद्धि, ये उनका परामर्श है। और मिलावट क्या हुई है उसमें भी उन्होंने जो लिस्ट दी है, फल फूल आदि से पूजा, ये 6ठी शताब्दी के बाद की मिलावट है। पंचामृत अभिषेक, ये 6ठी शताब्दी के बाद की मिलावट है। स्त्री द्वारा अभिषेक, ये 6ठी शताब्दी के बाद की मिलावट है। देवी देवता पूजन, ये 6ठी शताब्दी के बाद की मिलावट है। ऐसा उनका विचार है। काश हम उनके सानिध्य में रहते, उनके चरणों में रहते कुछ दिन, और उनको उन्हीं शास्त्रों से जिनको वो मान्य कर रहे हैं हम सारी बातें बता पाते। पर संयोग बन नहीं पाया, ऐसा उतना समय नहीं निकल पाया। तो ठीक है, हम अपनी बात बहुत विनय से रखेंगे, क्योंकि वो ऊपर के पद में है। तो हम व्यक्ति की कभी भी हम अभिनय नहीं कर सकते। उनकी बात यदि आगम से बाहर जा रही हो कहीं, अगर ऐसा हमें लगता हो, तो हम केवल निवेदन कर सकते हैं आगम के उद्धरण सामने रखकर। तो अभी अपन पद्मनंदी पंचविंशति ग्रंथ के आधार पर पूजा का वर्णन पढ़ रहे थे, जिसमें शंका वो थी गृहस्थों के बारे में कि भाई पूजा करते समय जीवों की विराधना होती है। तो फिर ऊपर से लेकर नीचे तक सभी आचार्य मान्य कर रहे हैं कि होती है। बोलो क्या करना है? छोड़ना है पूजा? तुम स्वतंत्र हो निर्णय करने के लिए। कभी भी जिनवाणी ने किसी को निर्णय करने को बाध्य नहीं किया। निर्णय के योग्य सारे बिंदु दे दिए। अब आपका निर्णय आपके हाथ में, क्योंकि आप सैनी पंचेंद्रिय है। सैनी पंचेंद्रिय के पास मन बुद्धि होती है, तो उसका कार्य उसको करना है, कोई अन्य क्यों करे। और अब जो पद्मनंदी पंचविंशति में 3 द्रव्यों को पूजा में कैसे प्रयुक्त किया जाता है, उसकी चर्चा अपन ने पढ़ी थी। और ये पद्मनंदी पंचविंशति ग्रंथ भले ही 6ठी शताब्दी के बाद का हो, लेकिन जिन गुरु का ये कहना है कि 6ठी शताब्दी के बाद में मिश्रण हुआ है, उनके गुरु इसको मान्य करते हैं। ठीक है ना?
उनके गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज श्री इस ग्रंथ को मान्य करते हैं। और ये हम इसलिए विश्वास पूर्वक कह रहे हैं कि सन 85 में एक एलक सुमति सागर महाराज जी थे, वो संलेखना के लिए आए थे आचार्य श्री के पास। और संलेखना के लिए जब आए थे तब आचार्य श्री ने उनको 1 जुलाई के दिन वर्षायोग प्रतिष्ठापना के दिन मुनि दीक्षा प्रदान की। और फिर उनकी संलेखना 2 महीने से भी अधिक समय तक चली और अच्छे से संलेखना संपन्न हुई अंत में। और फिर हमारी दीक्षा हुई तब हमें उनका कमंडल मिल गया। और वो कमंडल बहुत समय तक चला। आप समझ लीजिए कि श्रवण बेलगुल तक हम उसी कमंडल का प्रयोग करते थे। फिर आचार्य श्री ने सन 2015 में एक नवीन कमंडल हमारे पास भेजा, तो उसमें कुछ थोड़ा बहुत रिपेयरिंग का काम था, तो उसको बाद में हमने अभी उसको लेकर के हम चल रहे हैं। बाद में उसको हमने स्वीकार किया। तो जब उनकी संलेखना चली तब आचार्य श्री ने इस ग्रंथ की वाचना रखी। योग सागर मुनिराज वगैरह सब उनके सामने यही ग्रंथ पढ़ते थे। तो यह ग्रंथ यदि अक्षरशः प्रामाणिक है तभी इसका निर्देश कोई भी आचार्य एक शपथ के लिए स्वाध्याय में कर सकते हैं। यदि यह ग्रंथ किंचन मात्र भी दूषित है तो इस ग्रंथ का स्वाध्याय एक मरणासन्न क्षपक के लिए आचार्य पद पर विराजमान उत्तरदायी व्यक्तित्व द्वारा संभव नहीं है। और इस ग्रंथ में जो पूजा का वर्णन है वो अपन अभी इस समय पढ़ रहे हैं। ये भूमिका इसलिए आवश्यक थी कि कभी किसी के मन में आ जाए कि भाई ये सब मिलावट है, ये सब प्रदूषण है। तो इस धारणा का निराकरण करने के लिए पहले हमने इसकी प्रामाणिकता को आपके सामने प्रस्तुत किया और फिर उस दिन भी हमने किया था, आज और विशेष रूप से किया। तो इसमें 3 काव्य अपने पढ़े थे कि जल से पूजा कैसे करते हैं भगवान की। तो लिखा, जातिर्जरा मरणमित्यनरत्रयस्य जीवाश्रितस्य बहुताप कृतो यथावत् विद्यापनाय जिनपाद युगाग्रभूमौ धारात्रयं प्रवरवारि कृतं क्षिपामि। जन्म, जरा और मृत्यु, ये 3 आग जीव को लगी हुई है। यानी जीव इस समय अग्नि से प्रज्वलित है, 3 अग्नियों से, एक अग्नि से नहीं, 3 अग्नियों से। जन्म, जरा और मरण। और कैसी ये 3 अग्नियां? बहुताप कृतः, षष्ठी का एक वचन है, बहुत ताप करने वाली अग्नि है। इस अनलत्रय को यथावत विद्यापनाय, यथावत विद्यापित करने के लिए, बुझाने के लिए, हे प्रभु, जिनपाद युगाग्र भूमि, आप जिनेन्द्र हैं तो आपके चरण युगल की अग्रभूमि पर, अर्थात आपके चरणों के सामने जो भूमि है उस पर प्रवर वारि कृतं धारा त्रयं क्षिपामि, उत्तम जल द्वारा की गई 3 धाराओं का मैं पूजक क्षेपण करता हूं। यह आचार्य पद्मनंदी महाराज के वचन है। जल को अपन चम्मच से लेकर के दूसरे लोटे में नहीं डालते, इस विधि के अनुसार। आपकी जहां जैसी परिस्थिति है उसको हम कुछ नहीं कह रहे, पर यहां शास्त्र में जो बताया उसके अनुसार जल की 3 धाराएं क्षिप्त करते हैं। कहां पर? जिनपाद युगाग्र भूमौ। जिनपाद का अर्थ होता है जिनेन्द्र भगवान के चरण, और युग का अर्थ होता है उन युगल, और अग्रभूमि का अर्थ होता है उसके सामने जो भूमि है वहां पर।
उस पर प्रवरवार कृतम धारात्रयम क्षिपामि। अब आप कहोगे कि वहां पर सब लोग अगर धारा डालेंगे तो पानी 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 नहीं हो जाएगा क्या भगवान की वेदी के? तो इसका उत्तर बड़ा सरल है कि ये पद्धति पूर्वाचार्यों द्वारा प्रतिपादित पद्धति है और इस पद्धति से ही पूर्व काल में हमेशा जल पूजा हुआ करती थी। तो वहां पर उस प्रकार का प्रबंध भी होता था। आज जो आपने वेदी की संरचना की है या फिर आज जो जिन भगवान के सामने जो भूमि है उसकी जो व्यवस्था है, उस काल में तदनुकूल व्यवस्था होती होगी। अव्यवस्था तो हो ही नहीं सकती जिन शासन में, क्योंकि ये मानवों का शासन नहीं है, ये भगवंत का शासन है। तो प्रवरवार कृतम धारात्रयम क्षिपामि, उत्तम जल द्वारा की हुई 3 धाराओं का क्षेपण करता हूं। ठीक है, ये जल पूजा हुई। इसके बाद चंदन पूजा कैसी थी? तो यद्यपि आपको स्मरण हुआ, फिर भी अपन एक बार श्लोक पढ़ लेते हैं। यद्वद्वचो, क्योंकि प्रतिदिन करने योग्य है ना ये कार्य। तो अगर आप 2 बार सुन लोगे तो कोई हानि नहीं होने वाली। जो पिछली बार समझ में ना आया होगा वो इस बार समझ में आ जाएगा। यद्वद्वचो जिनपतेर भवतापहारी नाहं सुशीतलमपीह भवामि तद्वत् कर्पूर चंदनमितीव मयार्पितं सत् तत्पाद पंकज समाश्रयणं करोति। जिनपतेः वचः, जिनपति के जो वचन है, जिनेन्द्र भगवान की जो वाणी है, वह यद्वत् भवतापहारी, जिस प्रकार भवताप का हरण करती है, तद्वत् उस प्रकार सुशीतलम अपि अहम इह न भवामि, मैं अत्यंत शीतल होकर के भी भगवान की वाणी के बराबर नहीं हो सकता। इस संसार में मैं बहुत शीतल हूं। यह सुशीतलम मतलब इस जगत में मैं अत्यंत शीतल हूं, चंदन कह रहा है। तब भी अहम तद्वत न भवामि, मैं भगवान की वाणी जितना शीतल नहीं हूं, क्योंकि भगवान की वाणी संसार के ताप को हर लेती है। मैं ये काम नहीं कर सकता। इति, इस तरह मानो, देखिए मानो एक उत्प्रेक्षा अलंकार है कि यहां पर सचमुच चंदन कुछ नहीं कह रहा है, लेकिन अलंकार की भाषा में आचार्य ऐसा वर्णन कर रहे हैं। मयार्पितम सत् कर्पूर चंदनम, मेरे द्वारा अर्पित होता हुआ यह कर्पूर मिश्रित चंदन है, वह अब मैं कहां अर्पित कर रहा हूं, ये चतुर्थ चरण से स्वयं समझ लीजिएगा। तत्पाद पंकज समाश्रयणम करोति, आपके चरण कमल का समाश्रय करता है, अर्थात आपके चरण कमलों को अपना आश्रय बना लेता है। कौन? मेरे द्वारा अर्पित होता हुआ यह कर्पूर मिश्रित चंदन, अकेला चंदन नहीं। तो इससे क्या अर्थ निकला? चंदन चर्चन, जिसको दूसरी भाषा में गंध लेपन कहते हैं, ये अर्थ निकला। अन्यथा चरण कमल का आश्रय ले ही कैसे सकता हो चंदन? अगर अपन पानी में घोल करके उसको दूसरे कलश में डाल देंगे तो भगवान के चरण कमलों का आश्रय कहाँ होगा? वो तो कलश का आश्रय हो जाएगा। तो ये विधि दी है। अब इसके बाद इस काव्य में अन्य कोई अर्थ निकलता हो
तो हम विद्वज्जनों से, साधुजनों से, आचार्य जनों से, सबसे समझना चाहेंगे कि इसके अतिरिक्त कोई दूसरा अर्थ निकलता है क्या। फिर तीसरा काव्य क्या है? राजत्यसौ शुचितराक्षर पुंजरा राजत्यसौ शुचितराक्षत पुंजराजिर दत्ताधिकृत्य जिनमक्षतमक्षधूर्तैः वीरस्य नेतर्जनस्य तु वीरपट्टो बद्धः शिरस्य तितरां श्रियमातनोति। अक्षधूर्तैः अक्षतम जिनम, इंद्रिय रूपी धूर्तों के द्वारा क्षति को न प्राप्त होने वाले जिनेन्द्र भगवान का अधिकृत्य आधार बनाकर, अथवा जिनेन्द्र भगवान को आधार बनाकर, क्या कहा? इंद्रिय धूर्तों के द्वारा। अक्ष धूर्त का अर्थ क्या लेना? अक्ष शब्द के अनेक अर्थ है, यहां पर अक्ष का अर्थ आत्मा मत ले लेना, क्योंकि आत्मा कभी धूर्त नहीं होती। इंद्रिय रूपी धूर्तों के द्वारा अक्षत जो जिन है, आप जिनके सामने वो काव्य होगा ना, वो उसमें से सब विग्रह करके अन्वय को लगा सकते हैं। इंद्रिय धूर्तों के द्वारा जो अक्षत है, क्षति को प्राप्त नहीं है, ऐसे जिनम जिनेन्द्र भगवान को अधिकृत्य, अधिकरण बनाकर, आधार बनाकर, शुचितरा अक्षत पुंज राजी दत्ता, मैंने पवित्र से भी पवित्र अक्षतों के पुंज की राजी अर्थात पंक्ति दी है। तो मेरे द्वारा दत्ता दी गई वह अक्षत पुंज की जो पंक्ति है, वह असौ राजति, शोभा को प्राप्त हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि मैंने जिनेन्द्र भगवान को आधार बना करके ये पंक्ति दी है। और उसके लिए युक्ति दे रहे हैं, बड़ी सुंदर युक्ति दे रहे हैं। वीरस्य शिरसि बद्धः वीरपट्टः, एक वीर पुरुष के ललाट पर बांधा हुआ जो वीरपट्ट है, वह अतितराम श्रेयमातनोति, अत्यधिक शोभा को विस्तृत करता है। किंतु इतर जनस्य बद्धः वीरपट्टः श्रियम न आतनोति, अन्य मनुष्य जो कायर है, उसके माथे पर अगर वीरपट्ट बांध दिया जाए तो वह वीरपट्ट उसको शोभा नहीं देता, क्योंकि अभी चूहिया आ जाएगी तो फिर भागेगा वो, या कॉकरोच निकल जाएगा तो चिल्लाएगा, या सांप आ जाएगा तो कांपने लग जाएगा, और उसके मुंह से चीखें निकलेंगी, बचाओ बचाओ। तो अक्षत पुंज की जो पंक्ति है, पंक्ति सीधी होती है। अब जिन लोगों ने ये 5 पुंज में एक ऐसी कल्पना की है कि बीच में गर्भ कल्याणक का पुंज, फिर उससे ऊपर जन्म कल्याणक का, या उससे नीचे जन्म कल्याणक का, फिर इधर बाईं तरफ तपः कल्याणक का, ऊपर ज्ञान कल्याणक का, और इधर मोक्ष कल्याणक, ऐसे कल्याणकों को लेकर के भी ऐसे पुंज बनाते हैं लोग। तो यहाँ पर जिन पूजा में एक पंक्ति में अक्षत पुंज दिए जाते हैं, तो अक्षत पुंज राजिम ददामि, अथवा पुंज पंक्ति रूपेण अक्षताम ददामि, ऐसे दोनों प्रकार के रूप बन सकते हैं, क्योंकि पुंजों की पंक्ति है ये, मात्र अक्षत की पंक्ति नहीं है। जैसे आप चूने से लाइन खींच लो, वैसी पंक्ति नहीं है। पुंज बना करके 1 पुंज, 2 पुंज, 3 पुंज, 4 पुंज, 5 पुंज, ये पुंज की पंक्ति बनाई है, और बीच में गैप है, एक एक पुंज के बीच में अंतराल है, अन्यथा वो पुंज पंक्ति नहीं कहलाएगी, अक्षत पंक्ति हो जाएगी।
तो वह अतितराम श्रियमातन होती, अत्यधिक शोभा को प्राप्त होती। यहाँ पर श्री का अर्थ शोभा लेना, श्री का अर्थ धन दौलत नहीं ले सकते यहाँ पर श्री का अर्थ शोभा है। ठीक है, ये 3 काव्य अपन ने पढ़े थे। अब चौथा काव्य जो है, चौथे द्रव्य के हिसाब से चौथा द्रव्य कौन सा द्रव्य है? पुष्प। साक्षाद पुष्प शरैव जिनस्तदेनं संपूजयामि शुचि पुष्प शरैर मनोज्ञैः नान्यं तदाश्रयतया किल यन्न यत्र तत्तत्र रम्यमधिकां कुरुते च लक्ष्मी। जिनः एव साक्षात अपुष्पशरः, जिनेन्द्र भगवान ही साक्षात अपुष्पशरः निष्काम है, काम से रहित है। और कामदेव जो होता है उसको पुष्प शर संज्ञा प्राप्त है, क्योंकि उसके जो शर अर्थात बाण है वो फूलों के होते हैं। तत् इसलिए एनम शुचि पुष्प शरैर मनोज्ञैः मनोज्ञैः शुचि पुष्प शरैः संपूजयामि। इसलिए इन जिनेन्द्र की मैं मनोज्ञ और शुचि यानी पवित्र साफ सुथरे जीव जंतुओं से रहित पुष्प शरैः पुष्प शरों से, यहां पर शर का अर्थ माला ले लेंगे क्योंकि वहां पर शर का अर्थ बाण था, यहां पर पुष्प शर का अर्थ माला ले लेंगे। तो सुंदर पवित्र पुष्प की मालाओं से संपूजयामि, पूजा करता हूं। और तत् जो है वो हेतु दिया, मैं जिनेन्द्र भगवान की पुष्प मालाओं से पूजा क्यों करता हूं? क्योंकि वो पुष्प रहित है। कौन से पुष्प रहित है? काम के पुष्प से रहित है। इसलिए मैं पुष्पों से उनकी पूजा कर रहा हूं। और फिर उसके लिए और स्पष्टीकरण देते हुए आचार्य कह रहे हैं, नान्यम तदाश्रयतया यत न यत्र तत्र अधिकाम लक्ष्मीम कुरुते। रम्यम शब्द एक है, रम्यम अन्यम के साथ में लगाना, ठीक है ना। वो अन्वय जो है पुल्लिंग शब्द का इधर लगेगा। आचार्य ये कह रहे हैं कि अन्य किसी रम्य व्यक्तित्व के लिए मैं मनोज्ञ शुचि पुष्प शरैः न संपूजयामि, मैं अन्य किसी की पूजा नहीं करूंगा पुष्प मालाओं से, मैं जिनेन्द्र भगवान की ही पूजा पुष्प मालाओं से करूंगा, क्योंकि जिनेन्द्र भगवान अपुष्प शर है, पुष्पों से रहित है, काम रहित है। और फिर एक बड़ा सुंदर हेतु दिया, यत यत्र न तत्र अधिकाम लक्ष्मीम कुरुते। जो चीज जहां नहीं होती वो अगर वहां आ जाए तो अधिक शोभा को प्राप्त होती है। कितना गहरा अर्थ है इसका, इसको समझना आप। अपन एक कोई सरल दूसरे उदाहरण से ले लेते हैं कि जिसकी थाली में नमक नहीं है उसकी थाली में आप नमक रखो तो फिर वो नमक शोभा को प्राप्त होता है ना। अब जिसकी थाली में एक छोटी कटोरी के अंदर नमक भरा हुआ है, वहां जाकर के आप एक चुटकी नमक वहां पर बाजू में और डाल दोगे तो कहां शोभा होगी। तो जिनेन्द्र भगवान अपुष्प शर है, इसलिए पुष्प मालाओं से उनकी पूजा करने पर शोभा होती है। और जो ऑलरेडी पुष्प शर है, कामी है, वहां पर
पुष्प मालाएं शोभा को प्राप्त कैसे हो सकती है? क्या चित्रण है? तो इससे स्पष्ट है कि जिनेंद्र भगवान की पुष्प मालाओं से पूजा जिनेंद्र भगवान की ही करने योग्य है। यहां पर अपन ही लगा सकते हैं, न अन्यम लिख दिया ना, तो उनसे जो अन्य है उनके लिए अपन ये विशेषण नहीं लगा सकते। इस तरह ये पुष्प पूजा का वर्णन हुआ। अब पुष्प पूजा का यहां पर तृतीया तत्पुरुष समास लेना, पुष्प ही पूजा थी पुष्प पूजा। मंत्र क्या बोला जाएगा इसमें अब जो विधि है इसकी, वैसे तो अपन जो लिखा है वो भी बोल सकते हैं, और जो जय धवला की पंक्ति में है फुल्लारोहण, अब सोचने की बात है कि पुष्प मालाएं कहाँ पर भगवान को पूजा के समय कहाँ आप किस प्रकार से इसको वो करेंगे आप, मतलब इनसे कैसे पूजा करोगे ये प्रश्न आएगा। अभी चढ़ाना या अर्पित करना इस तरफ अपन अपना मन न ले जाए, सिर्फ ये प्रश्न अपने मन में उठे कि इन पुष्प मालाओं से संपूज्य, अमेरिका भली भांति पूजा करता हूं तो कैसे करता हूं, तो कैसे करता हूं इस विधि को समझने के लिए अपने को अन्य आचार्यों की शरण में जाना होगा। और वो अन्य आचार्य कौन है? तो वीरसेन आचार्य महाराज की शरण में चले जाते हैं, क्या हानि है। जय धवला की पहली पुस्तक में आचार्य महाराज ने पुष्प द्वारा पूजा करने की विधि समझाई है। कैसे करना? फुल्लारोहण, ये शब्द दिया उन्होंने। वहां पर फुल्ल शब्द अलग और आरोहण शब्द अलग नहीं है। फुल्लस्य किंवा फुल्लानाम आरोपणम इति फुल्लारोहणम, ऐसा तत्पुरुष समास बनाना अर्थ निकालने के लिए अनन्य शरण है। अर्थ निकालने वाले के लिए ये तत्पुरुष समास अनन्य शरण है, माने केवल इस तत्पुरुष समास की शरण में ही उस पंक्ति का अर्थ घटित होगा, फुल्लारोहण। क्योंकि अगर आप उसको स्वतंत्र करते हैं तो फिर फुल्ल का अर्थ अलग हो जाएगा, चलो फूल से पूजा करोगे, और आरोपण का अर्थ अलग हो जाएगा। तो आरोपण का अर्थ क्या निकालोगे? पूजा विधि में आरोपण क्रिया का क्या अर्थ है? फूल से अगर अलग अर्थ निकालना चाहो, क्योंकि देखिए हम उनको भी अवसर दे रहे हैं जो इस विधि से थोड़े अपरिचित अथवा उनकी मान्यता में ये विधि नहीं है, उनको भी अपन विचार करने का अवसर दे रहे हैं कि चलो आपकी सुविधा के लिए अपन इसको थोड़ा अलग करके देखते हैं कुछ पलों के लिए। तो आरोपण शब्द आया है उसमें, तो उसका अर्थ आप घटित करके बता दीजिए, अथवा वहां अपनी बुद्धि का प्रयोग कीजिए कि क्या अर्थ निकलेगा आरोपण का। पूजा विधि में आरोपण शब्द का अर्थ क्या निकालेंगे? कोई ऐसी वस्तु है जिसका आरोपण किया जा सके? तो अभी तक यहां जितने साधु पिछेधारी उपस्थित है, किसी को भी नहीं सूझ रहा है कि आरोपण अलग से कौन सी क्रिया हो सकती है। तो अब चलो अपन फुल्लारोहण, फूल के साथ उस आरोपण को जोड़ करके देख लेते हैं। तो फुल्लारोहण का अर्थ क्या लेना? फुल्लारोहण, आरोपण। अब आरोपण शब्द जो होता है ये लोक में भी बड़ा प्रसिद्ध शब्द है, और धर्म कार्यों में भी आरोपण शब्द आता है। अब लोक में अपन देखें तो वृक्षारोपण, दोषारोपण बड़े प्रसिद्ध शब्द हैं। तो दोषारोपण का अर्थ क्या होता है? दोष लगाना। और दोष कहाँ लगाया जाता है? दोष का आरोपण किस पर होता है?
उस व्यक्ति पर होता है। सामने वाले में। वृक्षारोपण कहाँ होता है? भूमि पर होता है ना। फिर अपन इधर धर्म क्षेत्र में देखें, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में जो प्रतिष्ठा विधि है उसमें संस्कारारोपण किया जाता है। प्रतिमा के ऊपर संस्कारारोपण किया जाता है अनेक बीज मंत्रों के माध्यम से। तो वो संस्कारारोपण प्रतिमा पर किया जाता है ना, उनके सामने तो नहीं किया जाता, उनके आजू बाजू तो नहीं किया जाता, उनके पीछे तो नहीं किया जाता, प्रतिमा पर ही किया जाता है। अच्छा, और जब दीक्षा होती है दीक्षार्थी की, तब गुरु महाराज उस पर व्रतारोपण करते हैं और उस समय गुरु महाराज अपने हाथ में वो लवंग, केसर, चंदन वगैरह के जो भी द्रव्य हैं उसके माध्यम से करते हैं। तो जिनकी ये धारणा है कि भाई भगवान के चरणों पर गंध लेपन करने से भगवान रागी हो जाते हैं, उनके सामने एक ज्वलंत प्रश्न है कि जब गुरु महाराज दीक्षार्थी को अपरिग्रह महाव्रत देते समय उनके सिर पर उसी केसर चंदन से कुछ लिखते हैं, श्रीकार लेखन और कुछ अंक वगैरह भी जो होते होंगे, वो पूरी विधियां करते हैं, तो जिस द्रव्य से अपरिग्रह महाव्रत का आरोपण गुरु शिष्य पर कर रहे हैं, उस द्रव्य को भगवान के चरणों पर लगाने से परिग्रह कैसे हो सकता है कि नहीं? ये बात, ये सोचने की बात है कि जो द्रव्य एक परिग्रही को अपरिग्रही बना सकता है, गुरु द्वारा संस्कारित करते समय, व्रतारोपण करते समय, वह द्रव्य प्रतिमा को परिग्रही बना दे, ये कल्पना क्या सत्य कल्पना है या मिथ्या कल्पना? इस पर स्वयं विचार करना है। अब फुल्लारोहण का क्या अर्थ करना? फूलों का आरोपण, ठीक है ना। पुष्प वृष्टि अलग प्रक्रिया है, पुष्प वृष्टि जो क्रिया है वो भिन्न है, वो प्रातिहार्य रूप है। अब यहां पर फुल्लारोहण नाम की क्रिया है जिसको पुष्प पूजा कहा गया है। तो आरोपण का अर्थ यह हुआ कि आप जिनकी पूजा कर रहे हैं उस पर आपको आरोपण करना पड़ेगा, उसके आजू बाजू आगे पीछे नहीं। तो उस पर आरोपण कहां करोगे? तो ये आप ढूंढ लो कहां करना है। आप उनके सिर पर तो नहीं कर सकते। पूज्य पुरुषों के चरण की वंदना की जाती है। तो फिर बस इतना ही विवेक की बात है। विवेक यहां लगाओ ना, शास्त्र का सही अर्थ निकालने में। विवेक शास्त्रों को अमान्य करने में क्यों लगा रहे हो? फिर एक बात और हम याद दिला दें आपको कि यहां जो वर्णन चल रहा है वो आपके मंदिरों के नियमावली के हिसाब से नहीं है, यहां जो शास्त्र में लिखा है वो चल रहा है। और हमारा यहाँ 1% भी ऐसा भाव नहीं है कि आप वहां की जो विधियां जो चल रही है उसमें कुछ छेड़छाड़ करो। यहां जो लिखा है वो आपके सामने है, इतना ही ठीक है। हम बोलने वाले थे क्योंकि 9 हो गए, 9 बज गए, तो अभी इतना रखते हैं। जैनम जय तो शासन मथा।